जूते उतार के सर पे रख लूंगा अपने। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आज हम एक विशेष चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित है। हमारे साथ है इस वक्त देश में और विदेश में भी जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, लेकिन उस चर्चा में कुछ गड़बड़ है और इसलिए आज हम उनके पास आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश किशोर जी है, जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता है, वरिष्ठ नागरिक है और उन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश पर जूते के विवाद में अभी वो चर्चा में है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और आप लोगों को इन दिनों जो भी सोशल मीडिया और मीडिया पे होंगे उन सब लोगों को पता है कि आप ही वो व्यक्ति है जिनको लेकर इस समय लंबी चर्चा चल रही है। इस चर्चा के बीच एक नैरेटिव लोगों के सामने ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है हिंदू द्रोहियों के द्वारा कि ये एक मनुवादी ने एक दलित के ऊपर हमला किया और हिंदुओं को हमेशा घटना कोई भी हो हिंदुओं में भेद करने का प्रयास किया जाता है और इसलिए हमारे चर्चा का बेसिक आइडिया तो यही है। लेकिन इस बहाने हम पूरा जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, क्या है, और हम ये सारी चर्चा भगवान बुद्ध के साक्षी में आप लोगों के सामने कर रहे हैं। और इस साक्षी में एक ग्लास भी यहाँ पर है। ये ग्लास इसलिए भी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम इनके घर में आए तो इन्होंने कहा कि दलित का घर है, पानी पिएंगे क्या नहीं। तो सुरेश चौहान के ने ये पाप कभी नहीं किया है, ना मैं ऐसा मानता हूँ कि जो दलित के घर पानी नहीं पीता वो हिंदू ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये धारणा ही नहीं है। ये धारणा तो कुछ लोगों ने लाई हुई है और इसलिए केवल दिखावे की बात नहीं है, ना मुझे ऐसा ड्रामा करना चाहिए, ना मैं कभी करता हूँ। इसलिए ये पानी पी के शुरुआत करते हैं और हम पानी पी के हम धर्म के द्रोहियों को कोसेंगे। तो क्या आप पहले तो हम आपसे उस घटना पर जाने के पहले जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। आपने नाम तो मेरा बोल ही दिया। मैं डॉक्टर राकेश किशोर, मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ है। मैं एमएससी पीएचडी एलएलबी हूँ और बरेली में मेरा जन्म हुआ है। बरेली कॉलेज से ही मैंने बीएससी पास किया और मैं सबसे पहले सनातनी हूँ और सनातनी के बाद कुछ जातियों में मैं विश्वास नहीं करता। सनातनियों के बाद मैं दलित हूँ। तो आप मुझे सनातनी दलित कह लें या मैं तो सनातनी ही कहूँगा। आप तो मुझे सनातनी कह के बुलाएंगे तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। मैं सनातनी हूँ और मैंने आपको बताया मेरी ये क्वालिफिकेशन है। मैं अपनी पत्नी से भी आपकी आपके चेहरे से आप 72 के लगते नहीं, लेकिन आप सीनियर सिटीजन हैं, मतलब समझदारी भी है, स्वस्थ भी है। और न्यायपालिका के विषय में हम जाने के पहले समझना चाहेंगे कि क्या आपका इनके साथ सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश के सामने कभी कोई मुकदमा लगा था या कभी कुछ ऐसा भी कुछ हुआ था? इससे पहले मैं एक और बात कहूँगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा था जो मैं जवाब देना चाहूँगा। हाँ, बताइए ना। दलित के बारे में जो हम 100 करोड़ सनातनी इस देश में रह रहे हैं, मेरी बात मानिए, मेरा तर्क सुनिए, हम सब दलित हैं। दलित का हिंदी में अगर शब्द का मायने खोजेंगे तो जिसे पैरों तले रौंदा जाए, दला जाए, उसको दलित कहते हैं। हजारों साल हमें मुगल आतताइयों ने पैरों से रौंदा, फिर ब्रिटिशर्स ने रौंदा, छोटी छोटी कौमें, पुर्तगाली आए वो रौंद के चले गए, फ्रांसीसी आए वो रौंद के चले। तो मुझे आप मुझे ही दलित मत कहिए, आप भी दलित हैं, ये सब बच्चे भी दलित हैं। मुझे पूरा संसार में, इस देश में, भारत देश में 100 करोड़ आदमी जो सनातनी हैं वो दलित हैं और बाकी जो कन्वर्टेड हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ। इस श्रृंखला में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपने सीजीआई साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, करनी भी चाहिए, हर एक भारतीय को करनी चाहिए, वो दलित नहीं हैं। उनके फादर जो एमएलए एमपी भी रहे, गवर्नर भी रहे, वो उन्होंने पता नहीं सनातनी धर्म और दलित धर्म दोनों एक साथ छोड़ के बौद्ध हो गए। नियो बौद्ध जिसे आप कहते हैं, नव बौद्ध हो गए। तो वो नव बौद्ध हैं। तो आप ये समझिए कि नव बौद्ध पर वो जो उस दिन कोर्ट में हुआ वो एक दलित ने किया। आप लोग पता नहीं किस नैरेटिव को लोग दुनिया में गढ़ रहे हैं।
कि दलित के ऊपर युद्ध, अरे वो दलित नहीं है, दलित मैं हूं, आप मेरी रक्षा के लिए बात कीजिए। वो मुझे तो अभी 7 तारीख को बड़ा धन्यवाद देता हूं मैं अपनी दिल्ली पुलिस का कि इन लोगों ने मुझे बड़ी मुश्किलों में बचा के रखा हुआ है, नहीं तो इतनी भीड़ आ गई थी कि उस दिन काम तमाम होना था अपना। तो ये बात मैंने कहनी थी, मैं कह चुका। अब आपने दूसरी बात मुझसे, हालांकि हम बौद्ध को भी हिंदू ही मानते हैं, हम हिंदू मानते हैं, हिंदू हैं, लेकिन कुछ नवबौद्ध और खास करके अपने आप को बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वाले जो है वो नहीं मानते। और देखिए दुनिया में जहाँ पर भी बौद्ध प्रताड़ित हुआ, वो बौद्ध प्रताड़ित हुआ तब, और हिंदुस्तान में वो मुसलमानों के साथ रहते हैं। खैर हम नव बौद्ध पर आज बात नहीं करें, हम बात करें इस घटना पर। नहीं, मैं बौद्ध पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं बीच में, क्योंकि आप बौद्ध को तो मानते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, फादर का नाम था शुद्धोधन, बीबी का नाम था यशोधरा। वो बेसिकली हिंदू थे, हिंदू पैदा हुए थे, सनातनी पैदा हुए थे। ये तो उन्होंने उनके घर में एक दिन का बेटा था और वो किसी तरह से उनकी जागृति आ गई उनके अंदर और वो घर से निकल पड़े और निकल के उन्होंने तपस्या की बहुत सालों तक। इसके बाद परिनिर्वाण प्राप्त करके वो गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध कहलाने के बाद उन्होंने कभी ये नहीं कहा, मैंने बहुत किताबें मेरे पास अभी भी हैं, मैं लाकर ढेर लगा दूंगा यहाँ पे। गौतम बुद्ध ने कभी ये नहीं सनातनियों का विरोध नहीं किया। ये 9 बुद्ध और फलाने 10 बुद्ध, ये मैं नहीं जानता ये क्यों विरोध। अच्छा, दूसरी एक बात मुझे बता दें, बौद्धों को जब प्रताड़ित किया गया, दलाई लामा का नाम लेता हूं मैं, वो कहां शरण पाई? सनातनियों के बीच में। आज वो सनातन धर्मियों के साथ रह रहे हैं, बता दीजिए कोई बुद्ध को उन्हें दलाई लामा को पूछता ना हो, पैर चरण स्पर्श ना करता हो, आशीर्वाद ना लेता हो उनसे। ये हमारी टॉलरेंस है, हम तो ये हम सत्य के ऊपर चलते हैं। हम किसी के ये नहीं करते कि अरे हमने तो मुगल जो आए थे उनसे भी कभी वो बैर नहीं किया, हम इकट्ठे होकर लड़े नहीं, उनके गुलाम बनना स्वीकार कर लिया आपने। अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए आपके पास, आपने उन्हें जगह दी, राजाओं ने उन्हें रहने की महलों में जगह दी। अब छोड़िए, ये बात लंबी बहुत हो जाएगी, कभी और बात। इससे आपके विचार स्पष्ट हो गए कि आप एक सनातनी है, स्टंच सनातनी है। और जब हम आए तो आपने हमको 2 झंडे दिखाए। इस सोसाइटी पर झंडे लगाने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ी लंबी। मैं बताता हूँ इसको, थोड़ी सी शॉर्ट में बताऊंगा। 2018 से 2021 तक मैं 3 साल प्रेसिडेंट का यही काल होता है, 3 साल का। उससे पहले लगातार 22 साल तक, मैं उनके लिए गलत शब्द नहीं बोलूंगा, कि वो लोग एक ही दल, एक ही पार्टी के लोग थे जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रहे। रिकॉर्ड है हमारे यहाँ। उनको मैंने हरा के, क्योंकि वो बहुत घपले कर रहे थे, हरा के पब्लिक ने हमें जिताया। लेकिन जिताने के बाद किया, चूंकि वो लोग ज़्यादा पावरफुल थे, शक्तिशाली थे हमसे, इसलिए उन्होंने बहुत कुछ हमारे साथ किया। ये दोनों झंडे यहाँ जो लगे हुए हैं और गेट पर जो सनातनी झंडे लगे हुए हैं, मैंने अपने काल में लगवाए थे। आज तक मैं, चूंकि पुराने हो जाते हैं तो बदलना पड़ता है, मैं इन्हें बदलवाता हूँ। और उस समय भी मुझसे लोगों ने बहुत नाराज़गी जाहिर की कि आप ये झंडा लगा के ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप इसके पास में चांद तारे का झंडा लगा लीजिए, मैं तो मना नहीं करूँगा आपसे। वैसे भी कुछ वर्षों बाद चांद तारे ही लगने, अगर आज नहीं जगते हैं तो। आप कैसे खैर वो लगने नहीं देंगे। लेकिन आप सनातनी है, आपके विचार स्पष्ट है, वैचारिक स्पष्टता है, तो लोगों को सामान्यतः लगता है कि जूता मारने जैसा काम तो टपोरी लोग करते हैं, या जो अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकते ऐसा लोग करते हैं। तो आप तो इतने वेल लर्नेड है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े है, डॉक्टर है, वरिष्ठ है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, तो जूते का आपने सहारा क्यों लिया? मैं ये क्वेश्चन मुझसे और भी लोग पहले पूछ चुके हैं। मैं इसका बहुत स्पष्टीकरण आपको जो मेरा है वो मैं दूंगा। आपको याद होगा, इतिहास साक्षी है, मैं उस लेवल का तो नहीं हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ। आपने नाम सुना होगा भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का। भगत सिंह ने असेंबली में जो बम फेंका था, कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं पहुंची। तो मारने के लिए फेंका नहीं था। हाँ, सुतली बम फेंका ताकि एक धमाका हो। उस धमाके से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने भी उनकी बात सुनी
और हिंदुओं ने और जो भारतीय थे, सनातनी थे, उसमें और लोग भी शामिल थे, उन्होंने भी आवाज़ सुनी और उनकी बात फिर सुनी गई। मेरे पास मुझे पूरा करने दीजिए प्लीज़। मेरे पास अपनी बात सुनाने का कोई जरिया नहीं था। क्यों नहीं था वो मैं बताता हूँ। जो गवई साहब ने कहा वो ऑर्डर में नहीं लिखा। ओपन कोर्ट में सैकड़ों वकीलों के सामने मुंह जवानी कहा। अगर उन्होंने लिखा होता ऑर्डर में तब तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट में दोबारा डालता पिटीशन। अब ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, अब मुझे ले लीजिए। मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक चिट्ठी लिख के भेजता हूँ गवई साहब को, रजिस्ट्रार के थ्रू भेजनी, मैं खुद तो दूंगा नहीं, जाके रजिस्ट्रार ही फाड़ के फेंक देगा। यानी कितनी चिट्ठी आती हैं। अगर मैं किसी अखबार में लिख के दूंगा तो अखबार वाले भी छापें ना छापें, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं छोटा सा आदमी, मेरी कौन खबर अखबार में छाप रहा है। तो मुझे अपनी आवाज़ सुनाने का ये आदेश परमात्मा उसी विष्णु से प्राप्त हुआ। आप माने या ना माने, कभी मेरा कोई इरादा कुछ नहीं था। मगर 16 सितंबर से जब से उसने विष्णु भगवान को गाली दी थी कि मूर्ति से कहो अपनी खुद कर ले अगर शक्ति है, इतना ही नहीं, फिर बोले बड़े बड़े लिंग हैं, लिंगों की पूजा करो। ये सब पता नहीं क्या शक्ति थी दैवी। मैं अगर मुझसे कहा जाए कि मैं तेज़ी से कहीं चल लूँ तो मैं चल नहीं सकता। हार्ट की वजह से मेरी सांस फूल जाती है। पता नहीं वो कौन सी शक्ति मुझे चला के, क्योंकि मेरा गवई के अदालत में कभी कोई मुकदमा नहीं लगा। मुझे उनसे ना पहले कोई गरज थी ना आज कोई व्यक्तिगत, मेरा कोई व्यक्तिगत, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं उनके किसी भाषण को नहीं सुना। कौन सी शक्ति चला के मुझे ले गई और ले जाके फिर जो हुआ वो सही हुआ गलत हुआ ये भी मुझे नहीं मालूम। या पहले से तय करके गए थे, वहां जाके आपको ऐसा लगा जो भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है? नहीं, देखिए ये तो मैं कह दूं कि मैं गया तो घर से था ये सोचकर कि मुझे अपनी आवाज़ सुनानी है। ये मैं घर से सोच के गया था और घर से झूठ बोल के गया था। मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन आप तय करके गए? हाँ, मैं इनसे ये कह के गया था कि वो बार एसोसिएशन की मेरा एक्सपायर हो रहा है वो, तो मैं फीस जमा करके आ जाऊँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि सनातनी लेडी कोई भी अपने पति को किसी दुविधा में फंसने नहीं देती है। अगर घर के पड़ोसी के घर में रेप हो रहा है, चोरी हो रही है या आतताई आए हुए हैं, मारकाट कर रहे हैं, तो अपनी नारियां, सनातनी नारियां ताला डाल देती हैं कि हमारा आदमी या लड़का घर से निकल के उसको बचाने ना पहुंच जाए। समझ रहे हैं ना आप? तो वही मेरी भी पत्नी है। वो नहीं चाहती, मेरे बच्चे भी नहीं चाहते, पत्नी भी चाहती मैं किसी आफत में फंसूं जाके। तो मैंने इनसे भी झूठ बोला, जिसके लिए मैंने इनसे, जब मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया तो सबसे पहले फ़ोन उठा के मैंने कहा कि मैं तुमसे क्षमा चाहूँगा, मुझसे एक ऐसा काम हो गया है जो मैंने तुम्हें बिना बताए कर दिया। मैंने माफ़ी मांगी थी। तो आप सोच कर गए और केवल ये विष्णु भगवान वाली केस ही एक आपके गुस्से का कारण थी, या न्यायपालिका में इसके पहले भी बहुत ऐसी चीजें हुई? बहुत सारी। अब मैं, जब आपने छेड़ा है तो मैं सब बताऊंगा। मैं आपको एक बात बता दूं, 16 तारीख को जो उनने कहा, 17 तारीख को उनने छोटी मोटी टिप्पणी दी, माफ़ी उफ़ी नहीं मांगी कि मैं परमात्मा के लिए गलत बोल गया, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये भले ही कह दिया, कुछ और भी कह दिया, वहाँ तक तो ठीक था। हम सनातनी हैं, बड़ी टॉलरेंस है, वो हम टॉलरेट कर गए थे शायद। लेकिन उन्होंने, जब वो मॉरिशस गए, अब से 4-5 दिन पहले की घटना है, छुट्टी पर, तब उन्होंने फिर वहाँ भाषण दे दिया। उसमें कह दिया कि बुलडोज़र से देश नहीं चलेगा। मैं बरेली का रहने वाला हूँ, पला बड़ा हूँ, मुझे मालूम है एक विशेष समुदाय ने कितनी सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है। बड़े बड़े मॉल, मैरिज हॉल और होटल सब बनाए हुए हैं। हाँ, पिछले कार्यकालों में, क्योंकि तब प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने बना लिए, घेर ली ज़मीनें। तो मोदी जी, वो योगी जी अगर बुलडोज़र चला के उनको अपने कब्जे में ले रहे हैं, सरकार की ज़मीन सरकार के पास ला रहे हैं, तो क्या गलती कर रहे हैं? और ये तो नॉन बीजेपी वाले मुख्यमंत्री भी करे ना, जहाँ पर भी कब्जा है सरकारी जमीन पर, वो तो कोई भी करे। मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन नहीं कर मुझे नहीं उम्मीद है कि वो कोई करेंगे। बिल्कुल। तो ये दूसरी घटना थी आपकी। अच्छा, तो इसने मुझे, और 16 तारीख से और इस 6 तारीख तक आप यकीन मानिए
मैं सो नहीं पाता था, क्योंकि मुझे कोई शक्ति रात को आके कहती थी कि तुम चैन की नींद सो रहे। मैं बड़ा आभारी हूँ उस शक्ति का कि जिसने 100 करोड़ सनातनियों में से एक मुझे चुना कि ये काम तुम्हारे, क्योंकि देखो कलयुग है ये, इसमें दैवीय शक्ति हैं। जैसे वो कहते थे विष्णु भगवान से कहो, विष्णु भगवान खुद नहीं आते कलयुग में, किसी को माध्यम बनाते हैं, निमित्त मात्र जिसे कहते हैं। इस बार उन्होंने क्या सोच के माध्यम मुझे बनाया मुझे नहीं पता, मेरे अंदर क्या बात है कि उन्होंने मुझे चुना, कि उन्होंने ये सोच के भी कि भाई इतना बुढ़ा आदमी है, चल नहीं पाता है, सीधे से सांस उखड़ जाती है, उससे ये काम कराना मुझे नहीं मालूम। तो आप कोर्ट में गए, तो उनके कोर्ट में कितने दूरी पर आप थे? कोर्ट में जब मैं घुसा उनके, तो घुसने के बाद मुझे नहीं मालूम मैं कैसे करके बिल्कुल आगे तक पहुंच गया। वकीलों की उसमें श्रृंखला में रहा, मैं बीच में जो कोई बैरिकेडिंग आपने क्रॉस नहीं की? कुछ। तो वहाँ से आपने जूता, क्योंकि वहाँ पर कई बातें हो रही कि जूता खोला ही नहीं था, केवल खोलना लग रहे थे, तो उतने में रोक दिया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तीन मुहूर्त। ये घटना को कई एंगल से लोग देखते हैं, अपने अपने तरीके से बयान करते हैं, और मुझे उस समय वाकई में नहीं पता क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, जो परमात्मा ने चाहा। लेकिन कोई जूता आपने निकाल कर उनको फेंका? मैं तो कुछ, मेरी तो तारीफ आप लोग और मेरी प्रशंसा या मेरी निंदा बेकार ही कर रहे हैं। उसी परमात्मा की निंदा और उसी की तारीफ कीजिए जिसने जो घटना की है, मेरा क्या है इसमें लेना। क्योंकि जज साहब ने भी कहा था कि विष्णु भगवान को जाके कहिए, तो अगर वो भी ये मानते हैं कि भगवान ही करा रहे हैं, तो आप भी ये कह सकते हैं कि जब चीफ जस्टिस ये बात मानते हैं तो आपसे भगवान ही करा रहे हैं। नहीं, देखिए एक बात और भी हो गई बात, आप देखिए दोनों हिंसा का आप मायने समझिए। सबसे पहले गवई साहब ने हिंसा की 100 करोड़ हिंदुओं के साथ, जो आपको दिखाई नहीं दी। एक राकेश किशोर ने उस हिंसा या उस एक्शन का रिएक्शन किया, वो भी एक हिंसा है, मैं मानता हूँ आपकी बात। हिंसा दोनों तरफ से हुई, बस केवल इतना है कि जब उन्होंने की थी तो उस छुरी का जो ब्लेड था वो मेरे सीने पे था, सनातन के सीने पे था, और जब मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, परमात्मा ने किया, तो उसका छुरा की ब्लेड उनकी तरफ थी। हिंसा दोनों तरफ से, और वो व्यक्ति की तरफ नहीं थी, उस व्यवस्था की तरफ थी। वो व्यवस्था की तरफ। मैं आज भी उनको प्रणाम करता हूँ, वो अच्छे व्यक्ति हैं, करें। लेकिन न्यायपालिकाओं का ये एक चलन हो गया है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं भी चले जाइए, जब सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मुकदमा आता है तो वो फ्री हो जाते हैं कुछ भी टिप्पणी। आप मुझे बताइए, नुपुर शर्मा का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। उस लड़की ने क्या कहा, जो उसके पीछे जो है ये सब सरतन से जुदा हो गई बात, उसने जो कुरान में लिखा है उसके कोई बात दोहराई और तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ा ही नहीं उसने। वो बेचारी सुप्रीम कोर्ट गई थी कि साहब मेरे खिलाफ हर स्टेट से इन लोगों ने मुकदमे कर रखे हैं, कानून में दिया भी हुआ है कि इन मुकदमों को एक जगह कर दीजिए क्योंकि मेरी जान को खतरा है, एक ही जगह मैं लड़ लूँगी। लेडी थी, और ऐसा कई ऑर्डर हुए हैं जिनमें तमाम जो FIR हैं वो एक ही जगह करके सुनी जाती हैं। अब वो गई थी ये कहने के लिए, और उसे तब ये चीफ जस्टिस नहीं थे, और उसे ये कह दिया गया कि आपने पूरे देश का माहौल ख़राब कर दिया। और जिन्होंने कहा सरतन से जुदा कर देंगे, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। मैं तब मानता कि उससे कहते कि तुमने माहौल ख़राब किया, और ये सरतन से जुदा वाले जो हैं इन सबको चिन्हित कीजिए, जेल में डालिए, और आइंदा जो भी ये नारा लगाएगा उसको सख्ती से निपटिए, गोली चलानी पड़ा है तो चलाइए उसके ऊपर, मगर इस देश में ये नारा नहीं लगेगा। ये कभी नहीं कहता, कोई मिलॉर्ड नहीं कहता। नहीं, ये तो बहुत लंबी श्रृंखला है, और मेरा एक पुस्तक आ रहा है, अन्याय पालिका के 100 पाप। अच्छा। मैंने तो 100 पापों की लिस्ट दी हुई है। मैंने पहला, अभी जो मैं बोलने जा रहा था बीच में, कि मैंने पहला शो जो न्यायपालिका पे किया है वो तब किया था जब एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा था लिव इन रिलेशनशिप पर कि भगवान कृष्ण और राधा जी लिव इन में रहते थे। वो अज्ञानी है, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि राधा और कृष्ण का क्या संबंध था, ये वो समझ नहीं। तो मैंने उस पर चुनौती देकर कहा था, और हमने कहा कि न्यायाधीश के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ तो बोल ही सकते, इतना अधिकार तो सभी व्यवस्था को दिया है। मगर ये भी उन्होंने जो दिया वो लिख के नहीं, और नहीं, ये कमेंट्स है, कमेंट्स है, इन्हीं से चिंता है मुझे। देखिए, मैं भी पीड़ित हूँ, सर्वोच्च न्यायालय का भी पीड़ित हूँ,
और मेरे ऊपर तो सर्वोच्च न्यायालय ने केवल इसलिए एफआईआर करने का आदेश दे दिया कि मैंने हिंदू राष्ट्र की शपथ ली, और वो शपथ छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो ली थी, मैंने उसको केवल 350 वर्षों बाद दोहराया था। फिर भी मेरे ऊपर चीफ जस्टिस के सामने मुकदमा चला और उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस क्यों डरती है, एफआईआर क्यों नहीं करती। हो गए एफआईआर। खैर, जिनका आपने नाम लिया, हमारी भगिनी, उनके ऊपर भी ये सारी बातें आई, और आज वो घर के बाहर भी नहीं निकल पा रहे। कहाँ है? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कहाँ गुमनामी में छुप गई बेचारी। कम से कम उनके सारे मुकदमे बाद में एक जगह आ गए। मेरे ऊपर तो 1831 हो गए हैं अभी, और वकील ये कहते हैं कि उनका तो एक मामले में कई मुकदमे थे, इसलिए एक जगह हो सकते थे। आपके तो देश भर में अनेक जगह अनेक कार्यक्रमों के मुकदमे, तो एक जगह भी नहीं हो सकते। तो हमने कहा ठीक है, लड़ाई लड़ते रहेंगे। खैर, न्यायपालिका के आसन पर बैठकर ये जो एक ट्रेंड चला है कि मैसेज देने का और उसके द्वारा हिंदुओं को ही प्रताड़ित करने का, इसके खिलाफ आपका रोष है कुल मिलाकर। और भी कुछ घटनाएं आपको याद है जो इस प्रकार से हुई है? बहुत सारी बता सकता हूँ। हल्द्वानी की घटना ले लीजिए आप। हाँ। हल्द्वानी में क्या है कि मैं बरेली के करीब ही है, नैनीताल जाओ तो हल्द्वानी पड़ता है। कई दफे गया हूँ मैं, याद नहीं कितनी दफे। रेलवे लाइन है, उसके दोनों तरफ एक विशेष समुदाय की झुग्गी झोपड़ियां पड़ी हुई हैं। सरकार ने, ऑफ कोर्स जो पहले वाली सरकारें थी उन्होंने ही उन्हें कब्जा करने दिया होगा। ये जब धामी जी की सरकार आई तो इसने बुलडोजर चलाने की सोची कि भाई लैंड जो रेलवे की है रिक्लेम कर ली जाए। तो उन्हीं जिन्होंने कब्जा किया उनमें से एक कोई यहाँ आ गया, याचिका कर दी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बड़ी हैरत अंगेज बात है कि आप पहले वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए इन लोगों के पुनर्निर्वास की, दोबारा बसाने के लिए आप इनके लिए घर बना के दीजिए। हाँ। प्लान बना के लाइए, तब इनके ऊपर बुलडोजर चले। तो उस दिन मैंने कहा यार हम तो बेकार पढ़ लिख के और इतना सब किए, अगर हमने जमीन घेर ली होती सरकार की कहीं पे 4-6 लोगों ने मिलकर तो झुग्गी झोपड़ी डाल ली होती तो आज हम बहुत करोड़पति होते। झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है, और सुनिए झुग्गी झोपड़ी नहीं है, उनमें लोगों ने पक्के मकान बना लिए। अब क्या स्थिति है कि 3 साल से वहां 4 साल से लगा हुआ है स्टे, और वो 10 साल कोर्ट में लंबित पड़ा रहेगा, कुछ होगा ही। बल्कि अभी हमने लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाई थी, कोर्ट के स्टे के बाद जहां 1 मंजिला थे वो 2 हो गए, हो जरूर, 2 थे वो 3 हो गए, बिल्कुल। और वहां का रेट जो था बिकने का वो अब ज्यादा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। और अब सरकार डर रही है कि इसके खिलाफ कैसे कुछ करेंगे। दिल्ली का लीजिए, दिल्ली में भी बुलडोजर ने अतिक्रमण हटाने का काम चालू किया था और एकदम से वृंदाकारात कोर्ट में पहुंच गई। किसी प्रकार का कोई न्यायिक प्रक्रिया का पालन करे बगैर उनको तुरंत राहत मिल गई और उनकी, और अभी भी वो इंक्रोचमेंट वैसा ही है, वैसे ही। अरे इसे जाने दीजिए, कलकत्ता में अभी ऑर्डर सुनिए, हाई कोर्ट ने कर दिया। इन लोगों की तो ये प्लानिंग थी कि आदमी वहां से आए, शादी यहाँ की लड़की से की, 10-12 बच्चे पैदा किए और वो लौट गए। हाँ। और वो लेडी रह गई, बच्चे रह गए। अब जब इन्होंने वो निकाला अपना, जब अभी कि भाई कौन कौन जबरदस्ती रह रहा है उसे देश से विस्थापित किया जाए, तो उसने कुछ, अब ये आ गया बीच में कि कुछ बच्चे इधर चले गए, माँ इधर रह गई, तो कोर्ट कहती कि वहां से उन्हें बुला के लाइए और यहाँ बसाइए। हाँ। मतलब ये तो अति हो गया, अति हो रहा है। मतलब ये कानून में कहीं नहीं लिखा है, दुनिया के किसी देश में इस प्रकार का ट्रेंड नहीं है, लेकिन न्यायपालिका कर रही है। तीस्ता सेतलवाड़ का ले लीजिए, तीस्ता सेतलवाड़ ने तो एप्लीकेशन भी नहीं किया था। हाँ। तीस्ता ने तो SMS कर दिया था, तो SMS पे उनको बेल मिल गई, स्टे टू अरेस्ट हो गया। नहीं, बेल ही नहीं मिली, रात को 12 बजे कोर्ट खोल दी। हाँ। कमाल है, बहुत दुख होता है इन चीजों से। खैर ये तो लंबी सूची है और इसलिए मैंने नाम इसको दिया अन्यायपालिका के 100 पाप, और वो पुस्तक मेरे आ रही है। मैं ये और आपसे समझना चाहता हूं कि ये सब कुछ करते समय न्यायपालिका में वहां पर कई और भी वकील हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले, बड़ी बड़ी सुरक्षा में आने वाले। आपके पास तो अब सुरक्षा लग गई है, तो उन लोगों ने क्यों नहीं किया? क्या मनोदशा रहती है लोगों की? क्या नहीं किया मतलब जो आपने, हाँ, वो उनने शब्दशः ऐसा नहीं करते लेकिन विरोध नहीं किया। मैं आपको एक बात और कहूँगा, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि सनातनी बहुत गहरी नींद में सो रहा है अभी तक। कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में हम लोग सो रहे हैं। देश के हमारे सामने 1947 यानी हमारे ज्ञान में है कि जब बंटवारा हुआ
तो 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पाकिस्तान बना और वेस्ट पाकिस्तान जो पंजाब और ये सब ले गए। इसके बाद के कार्यक्रम देख लीजिए, जितनी जमीन पाकिस्तान को तब दी गई उससे दुगनी जमीन वक्फ बोर्ड के लिए। हाँ। अब ये 3 टुकड़े हो गए, मैं इसे मानता हूँ। चौथा टुकड़ा फिर बहुत जल्दी होने वाला है। मैं इस नई पीढ़ी से कहता हूँ, अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि बेटा जब चौथा टुकड़ा हो जाएगा फिर तुम अपने भागने की जगह तय करो, क्योंकि 1947 में 7 मुल्क थे, आज 57 हो गए। तुम्हारे में से कट के जो एक था वो 4 टुकड़े निकल के तुम छोटे से रह गए। अब इतनी पॉपुलेशन, इतनी मारकाट लेके जाओगे कहाँ? कोई भूमि नहीं जाने के लिए, कौन आने देगा? कोई आने नहीं देगा। अब तो ये निर्णायक मोड़ पर लड़ाई आई है। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय में काम करने वाले न्यायाधीश तो छोड़िए, वो तो बोल ही रहे उल्टा। सीनियर वकील हैं, लेकिन इस विषय पर कोई नहीं कहता है। कभी क्लब के मीटिंग में कभी कुछ नहीं हुआ, या उनकी जो आपस में आप लोगों का व्यवस्था होता है डायलॉग का, वहां पर किसी ने विरोध नहीं किया, किसी निर्णय का नहीं किया। उसका कारण है, बड़े बड़े वकील बड़ी बड़ी फीस लेते हैं लोगों से। अगर वो इस तरह से कहने लगें और जजों को नाराज करने लगें तो उनकी वकालत खतरे में आ जाएगी। तो जो आदमी वकालत खतरे में आ जाने से ना डरे, जो सज़ा काटने से ना डरे, जैसे मैं नहीं डरता, जितने की सज़ा करनी है करिए आप। क्या मैं सनातन के लिए इतना भी नहीं सह सकता? जिस परमात्मा ने इतना मुझे कुछ दिया है, 72 साल तक मुझे आराम से रखा है, वो सनातन के लिए मैं करने के लिए सब कुछ तैयार हूँ। कि मुझे अगर फांसी भी दे दें ये किसी मामले में इस सनातन के लिए, तो मैं हंसते हुए जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये बड़े वकील ने क्यों नहीं किया, इसका कारण आप समझ लीजिए कि अपनी अपनी वकालतें हैं और ये नहीं चाहते कि किसी मुद्दे को उठा के और वकील साहब जज की निगाह में आ जाएं और अगले फैसले में वो इन्हें गलत दे दे। आज बहुत सी पार्टियां क्या कर रही हैं, जिन पे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं, वो मेरे बहुत विरोध में हैं, क्योंकि वो इस तरीके से सुर्खी बटोर रहे हैं। वो जजों की निगाह में आ रहे हैं कि देखिए फलां स्टेट में फलाने ने ये करा, हमारे लिए बैकअप किया और इसका आदमी को जेल में डालेंगे, हमने FIR कर। आपको मालूम होगा मेरे खिलाफ कर्नाटका में FIR है, तमिलनाडु में FIR है, पंजाब में है, कलकत्ता में है, कहाँ कहाँ FIR नहीं है। उड़ीसा में दारा सिंह का मुकदमा चल रहा है, मुझे मालूम। और अभी सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार सुनिए, आपने खाली दारा सिंह नाम लिया, ये सब लोग नहीं समझ पाएंगे। दारा सिंह वो शख्स था जिसने एक ईसाई मिशनरी को जो कन्वर्ट करा रहा था उसको जला के मारा था। आप उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ। हालांकि मुझे मालूम, हालांकि उनको फांसी की सजा जो दी थी, न्यायालय ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, धर्म के लिए जान देने और मारने की यह परंपरा रही है। खैर उन्होंने मारा था, ये तो स्थापित किया गया, उन्होंने विरोध किया था, और वहां पर जो काम बढ़ रहा था उन लोगों का, उसको जो विरोध करने वाले थे उनको जेल में डालने का और कोई जरिया नहीं था। आज भी उनको बेल नहीं मिली है। हिंदुस्तान में सैनिकों की हत्या करने वालों को बेल मिल गई, लेकिन दारा सिंह आज भी अंदर है और सरकार कुछ कर नहीं रही है। वहां से कोई जो उनको एफिडेविट देना है नहीं दे रहे, और न्यायालय बस डेट पे डेट दिए जा रहा है। देते रहेंगे, देते ही रहेंगे। मैं क्या इस पर टिप्पणी करूं, मेरे पास में कुछ भी नहीं है कहने के लिए। अब आगे क्या? आगे मेरा एक संदेश है अपने सनातनी भाइयों से, इन बच्चों से जो फोटोग्राफी कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं मेरे इस बात को। 2 काम अगर आप कर सकें तो मैं वाकई में बहुत खुशकिस्मत मानूंगा अपने आप को। पहला तो काम ये है कि आपके आस पड़ोस या जानकारी में जो भी खंडित मूर्ति है मंदिर के अंदर, वो खंडित मूर्ति हमारी गुलामी का प्रतीक है, उसको आप जरूर, जैसे मैं बताता हूँ एक बड़ी मजेदार बात। छोटे छोटे जो ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन्स हैं, नाना या दादा हैं जिनके, नाना अपने यहाँ तो जो मूर्ति लगी हुई है उसमें गणेश भगवान की एक हाथी की सी सूंड है, और यहाँ जो गणेश जी आप बता रहे हैं ये हैं गणेश जी, तो कानून तो इनकी सूंड कहाँ चली गई नहीं बता पाता मैं कहाँ चली गई। ये जो हनुमान जी हैं इनके हाथ में वो था, अपने घर में जो तस्वीर है कि आप बताते हैं कि पर्वत है, पूंछ है इनके, ये मंकी गार्ड की तरह, इनका तो हाथ भी नहीं है, पूंछ भी नहीं है, ये कौन से गार्ड हैं? जैसे ये बक्षस्थल कटे हुए हैं तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, ये कहाँ हो गए, तो हम नहीं बता पाते। लेकिन
आजाद हुए 70 साल हो गए, अब तक गवर्नमेंट नहीं सोच रही है कि इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाए। मेरी प्रार्थना है कि एक तो अपने आसपास जितने मंदिर, लेकिन एक मैं बात जोड़ना चाहूंगा। अभी अभी न्यायालय ने आदेश दिया है मजार का रिनोवेशन करने का, एएसआई के मार्गदर्शन में। हिंदुस्तान में जो एएसआई है ना, पुरातत्व विभाग, ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है। मस्जिदों में तो नमाज होते हैं, मज़ारों पर तो चादरें चढ़ती है, लेकिन इनके कब्जे में जो मंदिर है वहां पूजा नहीं होने देते। और उसका निर्णय न्यायाधीश देता है कि भाई आप वहां पर रिनोवेशन करो, और तोड़ने जाने वाले एजेंसी को कह देगा आप तोड़ कैसे सकते हो, तो इतनी पुरानी है। और यही न्यायपालिका मूर्ति लगाने के लिए या उनकी रिनोवेशन करने के लिए उसका विरोध करती है। तो बहुत बड़ी मतलब विरोध की बात है, विरोध की बात है। तो एक तो मेरा ये कहना है कि इस तरीके का जो मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए आप लोग एकजुट होइए और इसे करिए। और दूसरा मेरा आप सबसे अनुरोध ये है कि जितने भी घर हैं हम सनातनियों के, उन सबको ये चाहिए कि अपने अपने घरों के दरवाजे पे और अपनी सबसे ऊंची जगह पे एक एक भगवा ध्वज जरूर लगाइए। क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं, मुझे याद है ये कि जब मैं बरेली कॉलेज बरेली में पढ़ता था, मेरे साथ बहुत पॉपुलेशन थी दूसरे समुदाय की, सब नंगे सर आते थे। लेकिन अब जब मैं वहाँ पर मुझे कुछ लेक्चर के लिए बुलाया गया, मैं गया तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे टोपी लगा के। हाँ, आप तुम बरेली की बात करें, आप मुंबई में जाइए, आप दिल्ली में जाइए इंडिया गेट पे शाम को। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ये जनरेशन ध्यान रखे, और बाकी परमात्मा इनकी सुरक्षा का इंतजाम करेगा। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँगा। तो आगे कानूनी कार्रवाई जो होगी वो कोई डर नहीं, जो होगी उसे हम कानूनी कार्रवाई। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया कि हम कुछ नहीं संज्ञान लेंगे, कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, कोई मुकदमा नहीं बनाएंगे। हो गई, बात खत्म हो गई। वो उन्होंने कहा बात खत्म हो गई, ये भूल जाइए। अब नहीं, यहाँ की दिल्ली पुलिस का तो हमसे कुछ नहीं, इन्होंने क्वेश्चनिंग की 3.5-4 घंटे बिठाल के, उसमें भी इन्होंने कोई हमसे ज़ोर से नहीं बोला, किसी ने डांटा डपटा नहीं, बल्कि हमें पानी भी पिलाया, चाय के साथ बिस्किट भी खिलाए और लंच भी कराया। मैं उनका साधुवाद, मेरा प्रणाम उन्हें। लेकिन जो और जगहों पे स्टेट्स में मुकदमे चल रहे हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ कि इस राजनीति से प्रेरित केवल उन स्टेट्स में चल रहे हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ आपकी सरकार है पंजाब में। मैं जान रहा हूँ ये राजनीति से प्रेरित मुकदमे। इसमें क्या है, मुझे पुलिस यहाँ से ले जाएगी। लेकिन कानून के हिसाब से तो घटना दिल्ली में घटी हो तो वहाँ एफआईआर कैसे करें? नहीं, तो वहाँ एफआईआर 0 एफआईआर कहलाती है कानून की। वो तो आएगी दिल्ली ही ना। नहीं आएंगे दिल्ली और ले जाएंगे। हाँ, आप करते रहिए। नहीं, 0 एफआईआर को तो दिल्ली लाना पड़ेगा ना। नहीं, 0 एफआईआर में मुकदमा तो वहीं के मजिस्ट्रेट के सामने चलेगा हमारे ऊपर, तो हमें जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट थोड़ी यहाँ आएगा। तो वो आएगी पुलिस। हमने अगर हमारे दिल्ली पुलिस वाले वाकई मेहरबान हुए तो इनकी जानकारी में ले जाएंगे, नहीं तो रात को अगर आए हो खुद तोड़ के और ले गए तो फिर किसी को नहीं पता चलेगा। चलेगा, कुछ भी हो सकता है। और भी लोगों को रात में उठाया, तो बहुत से लोगों को रात में उठा के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। एक बार तो ले गए थे दिल्ली से, तो राजस्थान पुलिस ने किसी वजह से रोक लिया और उस आदमी को छोड़वा दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, कोई चिंता नहीं है। अब कानून की भी बात देख लीजिए आप, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें बरी किया, लेकिन बार काउंसिल ने हमें सस्पेंड किया। 6 तारीख को ही सस्पेंड कर दिया, 6 को ही लेटर बिना सुनवाई के। मतलब जब फांसी की सजा लेट मी से एडवोकेट एक्ट का 1961 का हवाला दिया। उस एडवोकेट एक्ट में सेक्शन 35 में लिखा हुआ है कि अगर किसी वकील के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो आपको पहले एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनानी है। डिसिप्लिनरी कमेटी उसको शो कॉज नोटिस देगी, उस शो कॉज नोटिस का वो आदमी जवाब देगा, फिर आप तय करेंगे कि आपको रोल से हटा दिया जाए, आपको सस्पेंड किया जाए, रेप्रीमांड, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, कुछ नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, दूसरी तरफ बहुत बड़े वकील प्रशांत भूषण, उन पे कंटेम्प्ट चली और कंटेम्प्ट साबित हो गई। कोर्ट ने 1 रुपए का जुर्माना डाला
बार काउंसिल कुछ नहीं बोला, ना सस्पेंशन किया उनका और ना टर्मिनेशन किया, ना रोल से हटाया। डॉक्टर किशोर तो बहुत छोटे आदमी हैं, कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं है, कोई मेरे साथ बहुत बड़ा मंडली नहीं है कि वो विरोध करेगी इस बात का कि भाई इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है। इसलिए मेरे साथ तो जो चाहो वो कर लो। ये मैं आपको न्यायपालिका को ही नहीं, हमारा सिस्टम में ये चीजें, व्यवस्था में घुसी हुई हैं चीजें कि कमजोर को दबा लो। कोई वकील बड़ा मिलने आया आपको? नहीं, कोई नहीं आया। कमजोर को दबा लो, उन्हें मालूम है ये दलित एडवोकेट है, इसके ऊपर सब कार्रवाई कर लो, ये बेचारा बोल ही नहीं पाएगा। आप समझ ना? नहीं, दलित उनको स्थापित किया जा रहा है। अभी अगर गवई जी आपके सामने आए तो क्या करेंगे? मैं उनके हाथ जोड़ूंगा और उनसे कहूंगा कि जिस प्रभु की, परमात्मा आपने निंदा की है और अपमान किया है, मेरे साथ चलिए। मैं विष्णु की प्रतिमा के सामने जाऊंगा, आप वहाँ पर जाके प्रभु से क्षमा मांग लीजिए और मैं उसी समय आपके दोनों जूते उतार के सर पे रख लूँगा अपने, मैं आपसे क्षमा मांग लूँगा। लेकिन पहले आप कदम बढ़ाइए, क्योंकि पहले आप ही ने अपमान किया था। मैं तैयार हूँ इसके लिए, खुल के बोल रहा हूँ आपसे। वो चलें, प्रतिमा से माफ़ी मांग लें, ये नहीं कि सॉरी कह के दूर से, माफ़ी बाकायदा खड़े होकर मांगें और प्रतिमा को रीस्टोर भी कराने का ऑर्डर दें, जो वो दे सकते हैं। मैं उसी समय उनके दोनों जूते उतार के सर पे रखे आप सबके सामने खड़ा हो जाऊंगा। मुझे कोई शर्म नहीं है। जो लोग इस विवाद को दलित वर्सेस सवर्ण बना रहे हैं, और खास करके एक डायलॉग जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चलाया जाता है कि मनुवादी इसके पीछे, तो आपका कभी संघ से, भाजपा से या मनुवाद, इनके दृष्टिकोण से कोई संबंध रहा है? पुलिस वाले भी मौजूद हैं और आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि जो दलित थे उन्होंने तो मेरे सामने भीम आर्मी आ गई थी बड़े तगड़े तरीके से। कोई एक भी हिंदुस्तानी संगठन जो मुझसे जुड़ा होता उसने तो कोई झंडा लेके आ गया होता कि साहब, कोई नहीं आया। ये सिद्ध करता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है। ये पब्लिक सनातनी है जो न्यूज़ चैनलों में इनमें लिख रही है, सोशल मीडिया में। बाकी मेरे साथ का कोई नहीं आया कि यहाँ पे वो भी झंडे लेके 10 लड़के आ जाते कि जिंदाबाद राकेश किशोर जिंदाबाद, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सिद्ध करता है कि मैं किसी गुट का नहीं हूँ। आरएसएस का होता तो आरएसएस वाले आ जाते, बीजेपी वाले होते तो वो हिंदू महासभा सब आए होते। क्या कोई आया मेरे दरवाजे पे? नहीं आया। नहीं, गुस्सा न्यायपालिका के प्रति सबके मन में है, लेकिन इसमें जो दलित विरुद्ध ऐसा जो माहौल बनाया गया, ये सही कारण है कि लोग आपके साथ प्रत्यक्ष खड़ा होने से शायद टाल रहे होंगे। लेकिन जब आपने कहा कि आप स्वयं दलित है और वो नवबौद्ध है, और मुझे लगता है कि उनको भी अपनी गलती ध्यान में आई है, हम आशा करते हैं कि वो भी कोई प्रायश्चित करेंगे या कोई उसमें सुधार करेंगे। हालांकि वो दूसरे दिन मंदिर गए थे, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है निश्चित तौर पे। नहीं, जिस परमात्मा को, जिस विष्णु भगवान को उन्होंने प्रतिमा को, खंडित प्रतिमा को रीस्टोर करने से कोई ऑर्डर नहीं किया, अपमान भी कर दिया, तो अब पूरा जो उनका प्रायश्चित है वो तभी होगा जब उसी मूर्ति के सामने जाके वो प्रायश्चित करेंगे और उस मूर्ति को रीस्टोर कराएंगे जो उनके पावर में है। मुझे लगता है उनको भी ईश्वर ने एक बड़ा अवसर दिया है। अवसर हमेशा से है, लेकिन अगर उनके अंदर सनातन विरोधी भावना है तो वो कभी अब ये पता चलेगा कि वो कल क्या करते हैं, वो कुछ भी करने में क्या किया, इससे ज्यादा वो आने वाले कल में क्या करते हैं, इस पर बहुत वो देखा जाएगा क्या करना है। बिल्कुल। तो फाइनली आपने लोगों को भी अपील की है और बात रखी है। चलिए, आपके साथ तो लंबी बात हो सकती है और आने वाले दिनों में होगी भी। लोग आपको अभी देश भर में बुलाएंगे व्याख्यान के लिए। नहीं, मगर मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे ऊपर जान का बहुत बड़ा खतरा है। और ये भी नहीं, मुझे लगता है कि आपकी आज की इंटरव्यू के बाद, क्योंकि सुदर्शन दलित मूवमेंट के लोगों से बहुत जुड़ा है और सच्चा सनातनी सुदर्शन देखता है, और इसलिए दलित नेतृत्व को भी मैं अपील करता हूं कि भाई इनकी बात सुनने के बाद आपने तो इनको आकर मिलना चाहिए, तो देखते हैं कि उसमें भी कितने असली है कितने नकली है। हम ये विवाद हिंदू धर्म के दो विचार के प्रति नहीं करवाना चाहते। ये विवाद न्यायपालिका के मंच पर बैठकर, उस पीठ पर बैठकर जो गलतियां हुई है उसके विरुद्ध था, और आपने उसकी सारी भावनाएं व्यक्त की है। इसलिए अब इसको हम समाप्त करते हैं और इंटरव्यू को भी समाप्त करते हैं। आपने समय निकाला,
इसके लिए बहुत बहुत नहीं, आप आए, मुझे इसका बहुत बहुत मान सम्मान है मेरे हृदय में कि मेरी बात सुनने के लिए आपने इतना कष्ट उठाया। नहीं, मेरा तो ये कर्तव्य है, और जहाँ कहीं ऐसा होता है मैं अनुग्रहित हूँ आप सब लोगों का, जो लोग आए हैं, और दिल्ली पुलिस का भी कि इन लोगों ने भी मुझे बड़ा सहयोग दिया कि यहाँ पर आए हुए मेरी सुरक्षा के लिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कौन किन में से क्या आ जाए, कब आ जाए मेरे ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।